अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सर नशरियात अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और पहले की तरह आज भी 20वीं सहरी का आगाज़ अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों, अपने हल्के अहबाब और अपने घर वालों के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि आज नाज़रीन बड़ा ही खुश नसीब दिन है। खुश नसीबी क्या है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी अजीम तरीन फ़तह मक्का का दिन है। नाज़रीन, तमाम उम्मत मुसलमान को आज का दिन बहुत मुबारक हो। फ़तह मक्का के बारे में बताता चलूँ। फ़तह मक्का से पहले कुरैश हर वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में मसरूफ़ अमल रहते थे, लेकिन हुआ ये जब अल्लाह ताला की मदद और इनायत से फ़तह मक्का और कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अहले अरब को मालूम हो गया कि अब किसी में आ हजरत से लड़ने की ताकत नहीं है, और कहते हैं कि घुटने झुका दिए गए मुखालिफों के, और ना कोई आपकी मुखालिफत में कामयाब हो सकता था और ना कोई कामयाब हो सका। चुनाचा फतह मक्का के बाद अरबों के गिरोह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मुशर्रफ तौर पर इस्लाम को भी कबूल कर लिया। और कहा जाता है कि इरशाद बारी ताला है कि बेशक हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतह दी, कि अल्लाह ताला आप सबकी अगली खताएं माफ फरमाने वाला है और आप पर अपने एहसानात की तकमील कर दे और आपको सीधे रास्ते पर ले चले, और अल्लाह आपको ऐसा गलबा दे जिसमें इज्जत ही इज्जत हो। यह है फरमाने रब्बे ताला। चुनाचा फतह मक्का सरवर आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक आला हिकमत अमली, मामला फहमी, तालीफ कल्ब और हालात को अपनी मुआफ़क़त में तब्दील करने की एक उम्दा तरीन सलाहियतों का नतीजा है और मुजाहरा है, जिसमें अहले मक्का को बिला किसी खून खराबे के अपने हथियार डालने पर मजबूर भी कर दिया था। तो ये बात है फ़तह मक्का की, इसलिए 20 रमज़ान मुबारक को फ़तह मक्का मुसलमानों की एक बड़ी अहम तरीन फ़तह का दिन हमें हासिल है। और आज के दिन से मुनासबत योम अली भी है, क्योंकि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 19 रमज़ान मुबारक फजर के टाइम ज़रब लगी, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम खारजी ने जो ज़रब लगाई थी, उसके बाद मौला अली को उनके घर की जानिब ले जाया गया। घर पे पहुंचे ही थे कि तबीब आता है और ज़ारो कतार रोने लगता है और कहता है कि जहर से भरी ज़रब आलूदा खंजर से मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म में पूरा खून फैल गया है। इतने में जब शहर के बच्चों को पता लगता है तो मौला के चाहने वाले दूध का प्याला लेकर हाजिर होते हैं, क्योंकि तबीब ये बात कहता है कि इतना जहर फैल चुका है कि इनको बेइंतहा दूध पिलाया जाए। तो हर बच्चा चाहने वाला हाजिर हो जाता है और कहता है कि हमारा दूध इनके लिए हाजिर है, हम एक बार तो यतीम हो चुके हैं, लेकिन अब हम यतीम नहीं हो सकते। जब 20 रमज़ान मुबारक का सूरज तुलू होने वाला होता है, तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बेटे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाते हैं और कहते हैं कि तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लो,
जब तमाम रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं तो कहते हैं अब मेरे बाद जो इस खानदान का वारिस होगा वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। उसके बाद अपने बच्चों को वसीयत करते हुए 20 रमज़ान मुबारक को ये कहते हैं कि मजलूमों का ख्याल रखना, यतीमों से मोहब्बत करना। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह यह भी इरशाद फरमाया है कि अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखना कि वो तुम्हें अपने से लगने लगे। और जिस वक्त मेरा जनाजा लेके जाया जाए और बताते हैं जब मेरा जनाजा जाएगा तो उस टाइम एक ऊँटनी रवा होगी और वो ऊँटनी जिस जगह पे जाके रुके वहीं पे मेरी तदफीन कर देना और किसी को ये बात पता ना लगे, क्योंकि मुखालफिन ये चाहेंगे कि वो मेरी लाश की नाउजुबिल्लाह बेहुरमती कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत की, हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन हुसैन, बीबी फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत नबवी पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इस खास तौर पे रमज़ान मुबारक की लज्जतें और अल्लाह ताला की सुरखुरू इबादत में मसरूफ़ अमल रहने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हमारी हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्दो सना नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ करता है और हर खूबसूरत सहर नशरियात को सजाने के लिए आलम दीन हाजिर होते हैं, नात खां हज़रात शामिल होते हैं और ख़ास तौर पे डॉक्टर हज़रात शामिल होते हैं। एनजीओज़ भी हमारी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का हिस्सा बनती हैं और इसके साथ साथ आप मज़े के लज्जत भरे पकवान बनने की तैयारियां भी दिखते हैं जो कि YBC कैटर्स किचन में हमारी शेफ़ बनाने लगती हैं और इस टाइम भी तैयार कर रही हैं। तो आज भी बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं और हमारी शेफ़ भी हमारे साथ शामिल होंगी और कई मेहमान शख्सियात जो कि आपके पसंदीदा हजरात हैं और आपके हर दिल अजीज़ लोग हैं, वो लोग भी हमारे साथ आज ख़ास तौर पे शामिल होने वाले हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज के और क्योंकि हर खूबसूरत सहर नशरियात को सजाने में बहुत सारी मेहमानों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे ब्रांड्स का हमारे साथ शामिल होता है। आज जिन ब्रांड्स का हमें साथ हासिल है, इस 20 रमज़ान मुबारक में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बड़े प्यारे से और अच्छे ब्रांड्स मौजूद हैं। उनके नाम मैं बताता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ दिया है ग्रोथ सिक्योरिटीज़, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग्स, गिफ्ट टेबल्स, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर, ड्रीम्स ट्रेवल एंड टूर्स। और इसके साथ साथ बताता चलूँ यूसी यूनाइटेड कैटरिंग्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे स्पेशल गिफ्ट्स दे रहा है। यूसी यूनाइटेड कैटरिंग्स बहुत ज़बरदस्त कॉर्पोरेट लेवल पे कैटरिंग सर्विसेज और डेकोरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके रूहें रवा हमारे सराज इकबाल साहब है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए। इसके साथ कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, उज़ैर शाहिद ब्राइडल्स, HN वेलनेस, WCI स्टूडियो, तस्नीम सदफ, इलियास सलून, स्प्लेंडर इवेंट्स सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग, अल मंजर कैफे, जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, अवान लिबास। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल अमान साहब, आपका ड्रेस पहन के मैं रोज़ाना अपने नाज़रीन के साथ हाजिर होता हूँ। और कराची का जायका हलीम, कराची का जायका हलीम की ये ख़ास बात है कि इनकी 2 ब्रांचेस कराची में रन हो रही हैं। एक ब्रांच इनकी कोरंगी में वाक़ है और 2 ब्रांच इनकी लांडी में वाक़ हैं और दोनों में बड़े मज़े के लज्जतों भरे खाने मिलेंगे आपको और स्पेशल डिस्काउंट रेट पे रमज़ान मुबारक में आप जाके खा सकते हैं। तो अच्छा रेस्टोरेंट का खाना अगर आपको खाना हो तो जाइए कराची का जायका हलीम। और इसके साथ रैप एंड रेबिन की ये ख़ास बात है, रमज़ान में खजूरों की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है अफ्तार में, सहरी में। तो ये स्टफ़ बड़े अच्छे ड्राई फ्रूट्स के साथ खजूरें होम डिलीवरी
के थ्रू आप इनके पेज पे जाकर अपने पास मंगवा सकते हैं। इसके साथ नेल्सन पेंट्स का टैग लाइन है रंग जिंदगी का, और अच्छी कवरेज के साथ अपने घर में अगर आप अच्छा ब्रांड यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ करें नेल्सन पेंट। तो हमारे साथ इन तमाम ब्रांड पार्टनर्स हैं, हमें साथ दिया है, इन तमाम ब्रांड पार्टनर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नाज़रीन, ये बताना चाहता हूँ कि हर खूबसूरत सहन नशरियात का आगाज़ अल्लाह ताला के कलाम और उसके साथ हमदे बाई ताला नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ करता है। और आज भी इस खूबसूरत सहन नशरियात को मज़ीद जो खूबसूरत करेंगे वो हमारे नात खां हज़रात करेंगे, वो हमारे उलमाए कराम करेंगे, वो हमारे साथ बैठी हुई ख़ास मखसूस शख्सियात से आपका ताल्लुक़ जुड़ेगा, तज़किरा होगा, बहुत कुछ जानने को हमें भी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को आपको भी मिलेगा। तो आज कबल इसके कि मैं अपने ख़ास मेहमानों से तारुफ आपका जोड़ूं और उनके बारे में डिटेल तारुफ कराऊं, हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा सुन्नी तहरीक अल्लामा मौलाना शादाब नक्शबंदी साहब। सबसे पहले अनवार रमज़ान सहन नशरियात में उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। अल्लामा साहब से हमें बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, बहुत सारे सवालात और जवाबात हमें लेने हैं। हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, जनाब सना खान रसूल हैं, जनाब अलीमुद्दीन अलीम साहब। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीमुद्दीन अलीम साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ एक और प्यारे सना खान रसूल मौजूद हैं, अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। और एक ख़ास आज की स्पेशल हमारी मेहमान शख्सियत जिनका कई फील्ड से ताल्लुक़ है, उनका तारुफ कराने से पहले आज मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना हफीज़ साहिबा। एक बार फिर अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन में उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा से बहुत सारे हमें सवालात करने हैं और बहुत कुछ जानना है। और इसके साथ एक और प्यारी सना खान रसूल मौजूद हैं, मोहतरमा कवल रहमानी साहिबा। कवल को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कवल, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, हर खूबसूरत सहन नशरियात का आगाज़ होता है हमदे बाई ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। तो मैं गुजारिश करूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मायानाज सना खां मोहतरम अलीमुद्दीन अलीम साहब के हमदे बाई ताला से इस खूबसूरत सहन नशरियात को मज़ीद खूबसूरत बनाएँ। भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आज की इस ट्रांसमिशन में आपने हमें शिरकत का मौका फराहम किया। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़। आइए हमद के अशार पेश करता हूँ आपके सामने कि जमाल उसका है सारा, जलाल उसका है, नुमूदो गैबो उरूजो ज़वाल उसका है, और सुला के हमको जगाना कमाल उसका है। कभी वो खुद नहीं सोता, ये हाल उसका है। कभी वो खुद नहीं सोता, ये हाल उसका है। जमाल उसका है सारा, जलाल उसका है। ये बशीर के ना वो मिला है, ना देखी है उसकी एक झलक, न वो मिला है, न देखी है उसकी एक झलक। अजीब बात है दिल में ख्याल उसका है। जमाल उसका है सारा, जलाल उसका है। सुभान अल्लाह। और मलाल का नहीं है कि जिज़हार चले, मलाल इसका नहीं
इज़हार चले, अरे उसे भुला के जो गुजरी मलाल उसका है, उसे भुला के जो गुजरी मलाल उसका है। माशाल्लाह, वाह, क्या बात है। किया ये सोच के सिद्दीक ने उसे आगाह किया, ये सोच के सिद्दीक ने उसे आगाह कि चुना है जिसको खुदा ने बिलाल उसका है, जमाल उसका है सारा, जलाल उसका है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में हमदे बाई ताला का नजराना पेश कर रहे थे कि कमाल उसका है, सारा जलाल उसका है। बेशक मेरे रब का ही सारा कमाल है। और नाज़रीन, बताना चाहता हूँ कि हमदे बाई ताला के साथ कबल इसके कि हम अल्लामा मौलाना साहब से बहुत प्यारी और इस्लामिक सवालात के जवाब सुने। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं और हमारे साथ डॉक्टर लुबना हफीज़ साहिबा भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा हमारे साथ प्यारी सना खान रसूल मौजूद हैं, मोहतरमा कवल रहमानी साहिबा। कवल से रिक्वेस्ट करूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदना फातिमा व सय्यदना ज़ैनब सैयदना हसन व सैयदना हुसैन वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम व बारिक वसल्लम। बेदम यही तो पाँच है, बेदम यही तो पाँच है। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क मौला अली से है। ये करम है मेरे रसूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बेदम यही तो पाँच है, महबूब कायनात खैरुन्निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदना फातिमा व सय्यदना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम व बारिक वसल्लम। लजपाल नबी मेरे दर्द दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्द दी दवा देना। जब वक्त नज़ा आए
वक्त नज़र आए दामंदी हवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दारी दवा देना मैं नात तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना मैं नात तेरी पढ़ना आका मैं जिक्र तेरा करना इस जिक्र दी बरकत का मेरी कब्र वसा देना लजपाल नबी मेरे दर्दारी दवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दारी दवा देना दिल रोंदा जा देने जदों लौकी मदीने विच दिल रोंदा मेरा दिल रोंदा मेरा दिल रोंदा मेरा दिल रोंदा मेरा दिल रोंदा जा देने जदों लौकी मदीने विच और सानों वी या आका दरबार बुला लेना हुन सानों वी या आका दरबार बुला लेना लजपाल नबी मेरे दर्दारी दवा देना जब वक्त नज़र आए दामंदी हवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दारी दवा देना माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में अकीदतों के फूल निछावर कर रही थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में शान रसूल बयान कर रही थी कि दर लजपाल नबी मेरे दामन दी हवा देना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कवल रहमानी साहिबा अकीदतों के फूल निछावर कर रही थी। नाज़रीन बताना चाहता हूँ और आपको मिलवाना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं ख़ास इल्मी एतबार से सवाल करूं और जवाब लूं, हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह सुन्नी तहरीक अल्लामा मौलाना शादाब नक्शबंदी साहब। उनसे पहले मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, लेकिन असल मकसद होता है लोगों के काम आना। उस शख्सियत से मिलवाने लगा हूँ जो खिदमत इंसानियत और बहुत सारे अच्छे मनसब पर कायम भी हैं और ख़िदमत इंसानियत के हवाले से भी बहुत अच्छी खिदमात अंजाम दे रही हैं। कबल इससे कि उनसे मैं मिलवाऊँ आपको, मैं चाहता हूँ हमारी टीम ने जो उनकी काविशें रिकॉर्ड की हैं वो एक दफ़ा मुलाहिज़ा करें।
जी नाज़रीन, आपने काविशें मुलाहिज़ा करी और अब जिस शख्सियत से जो ये काविशें कर रही हैं उस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने लगा हूँ। उसके लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और काफ़ी कुछ जानने वाले हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हमारी होने वाली है और उनसे तारुफ करवाने के लिए बताना चाहता हूँ। जी तो नाज़रीन, आज के हमारे गेस्ट हैं, वैसे तो डॉक्टर हैं और हेल्थ केयर के हवाले से भी काफ़ी एक्टिव काम कर रही हैं। नया वेलफेयर एंड ह्यूमन हेल्थ केयर ऑर्फनेज एसोसिएशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर लुबना हफीज साहिबा। आज हमारी अनवार रमज़ान सहर नशरियात का हिस्सा हैं, ख़ास मेहमान हैं। वेलकम करते हैं एक दफ़ा डॉक्टर साहब आपको, फिर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान मुबारक? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो खैर बिल्कुल ये कि 2 अशरे ऑलमोस्ट हमारे पूरे हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे और बड़े सहल तरीके से, जैसे कि मौसम ने भी बड़ा अच्छा साथ दिया और अल्लाह ने ये अल्लाह ताला की रहमत थी जो अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम थी और कायम दायम रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला करे इसी तरह का मौसम हमें बकिया जो आखिरी अशरे में हम आगाज़ होने वाला है, हमारे साथ जुड़ने वाला है, इस तरह की ही रहमतें और बरकतें हम सबको हासिल रहें। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना हफीज़ साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि कितना टाइम हो गया इस वेलफेयर को एज अ प्रेसिडेंट देखते हुए? ये देखें 2014 मैंने बाकायदा 2014 में हमने गवर्नमेंट से बाकायदा इसको रजिस्टर्ड करा था। ये सिंध गवर्नमेंट की से हमारी ये रजिस्टर्ड है। और बीइंग एक गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे ये था जिस एरिया में मैं जब गई थी फर्स्ट टाइम, जहाँ मैंने मतलब ये क्लिनिक अपना स्टार्ट किया था, उसके सराउंडिंग में ये देखा था कि बहुत ज्यादा मतलब आपकी LHVs या मिडवाइव्स ऐसी ये ना प्रैक्टिस कर रही थी, जो कि आप फैक्ट प्रैक्टिस कहते हैं ना, जिससे मतलब एक डॉक्टर के पास ना ड्रग ऑफ चॉइस खत्म हो जाता है। तो लोगों को मैंने ये सोचा कि किस तरीके से अवेयर करें, किस तरह उनको बताएं कि हर चीज का इलाज है, जरूर नहीं कि बीमारी हो, उससे प्रिवेंशन के आप तरीके निकालें। तो इस तरह ये गवर्नमेंट से हमने रजिस्टर्ड कराया। फिर उसके सराउंडिंग में जो खवातीन के ही मतलब ये नहीं कि किसी स्पेसिफिकली किसी एक ही ना कबीले से, जो कबीला कहते हैं क्या, इस तरीके से जो कम्युनिटी के लिए किसी भी एक कम्युनिटी के लोग नहीं रहते थे वहाँ पे। मोस्टली मतलब ये था कि सिंधी भी थे, बलूची भी थे, उर्दू स्पीकिंग भी थे, पंजाबी, पठान, सब। तो उन सबको मैंने ये करा कि जो खवातीन है, जरूर नहीं है कि मैं समझती हूँ कि खवातीन जो बाहर निकलेंगी तो घर की इतनी अच्छी टेक केयर वो नहीं कर सकती। अगर वो घर में रहते हुए वर्क फॉर होम करें तो उससे मुझे लगता है कि खवातीन जो माहौल को बाहर निकल के, मैं समझती हूँ कि जितना अच्छा कर सकती हैं, बेहतर है कि अगर वो घर पे रह के काम करें। उस काम को करने के लिए हमने एक ब्रिज का काम किया। बिल्कुल सही है। एक हमने ये जो एक हेल्थ केयर का कि उसमें अवेयरनेस लोगों को देना शुरू की, खवातीन को एक अवेयरनेस देना शुरू की कि ये नहीं है कि मतलब अगर वो बीमार होंगी तो डॉक्टर के पास जाएं। प्रिवेंशन पे हमने काम किया, लोगों को स्किल्ड किया, खवातीन को इतना स्किल्ड किया कि अगर कोई खवातीन अगर टेलरिंग का काम कर रही हैं, दर्जी का जैसे काम होता है, हमने अपने सेंटर में सेकंड हाफ में हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट वो खवातीन आती हैं। एक स्किल्ड लेडी उनको बताती है कि अगर उनको बिलफर्ज अगर एक सादी सिलाई आती है तो उनको डिजाइनिंग करना, इस तरह करना। और फिर प्लस ये हुआ कि कुछ जैसे ये गारमेंट्स के काम करने वाले हैं, उनसे कहा कि भाई शलवारें इन खवातीन को दो, जरूरी नहीं कि वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक घर से बाहर जाएं, फैक्ट्रियों में काम करें। उसका इम्पैक्ट जो उनके घर के बच्चों पे आ रहा था, मुझे लग रहा था कि वो बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे, वो बच्चियां पढ़ भी नहीं पा रही हैं। और मोबाइल के जो इम्पैक्ट हैं, मैं समझती हूँ हमारी न्यू जनरेशन पे बहुत गलत इम्पैक्ट आ रहा है। बिल्कुल सही है। हमारे बच्चे जो एक अगर देखा जाए तरबियत जो है ना घर से होती है, हाँ मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हमें जो तरबियत घर से मिलती है ना, वो एक 4 दीवारी की इतनी कि मतलब हम इतने आजाद रहे और इतने ही पाबंद रहे ना, हम बेहंगम हो गए थे। तो ये कोविड का दौर जो आया तो अल्लाह ने अपनी मौजूदगी का एक एहसास पूरी दुनिया में, मैं समझती हूँ कि दिखाया कि मतलब हम कितने भी काबिल हो जाएं, अल्लाह मौजूद है। बेशक ऐसा और उसने लोगों को आइसोलेट किया। उस दौरान जो लोग बिल्कुल भीख मांगने के लिए या राशन के इंतजार में रहते थे, तो उनको ये कहा कि भाई आप घर बैठ के भी काम करो। अगर खवातीन है, क्यों इंतजार कर रहे हो कि होटल पे जाएंगे तो मतलब रोटी मिलेगी। जो खवातीन घर में बैठी हैं, फैक्ट्रियां आपको पता है काफी बंद हो गई थी, उन खवातीन को कहा कि आप रोटी बनाओ। आप एक काम करो कि बाज घर ऐसे हैं जो जिनके यहाँ मर्द ही मर्द हैं, या जो काम करने के लिए कारखानों में रहते हैं या इस तरह, उन कारखानों में रहते हुए आप एक काम करो कि घर से रोटियां बनाओ, आपके हस्बैंड वहां पे बेचें। ठीक है।
चले जाएं। जरूरी नहीं है कि ना अगर ना रोटी नहीं है, सालन अगर आप थोड़ा सा बना रहे हो तो उसको मतलब केटरिंग के उससे कि इस तरह थोड़ा सा बनाओ, अच्छा तरीके से करके बनाओ, घर में बैठ के काम करो। तो हमने ज्यादा फोकस खवातीन को घर में रह के काम करने का प्लस उनको स्किल्ड करने का हमने उनको वो दिया है कि घर में रहें। जरूरी नहीं है कि आप सुबह से जो फैक्ट्रियों में जाएंगी तो पीछे से आपका घर जो है ना, बच्चे सारे आपके वो डिस्टर्ब हो रहे थे, ना उनके पास तालीम थी ना तरबियत थी, कोई तौर तरीका नहीं था। वो बच्चे पूरी रात जागते थे और ये होता था माँ गई पका के चली गई, आई तो थकी हुई औरत आई। तो मतलब एक घर का माहौल एक अजीब सा होता था। सिर्फ एक बीइंग अ डॉक्टर ये नहीं कि ठीक है मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा दिया लिखा दिया, मैं पढ़ के काबिल हो गई तो बस मेरी अपनी जिंदगी अपने बच्चे नहीं है। ये माशरा जो है ये सब मेरा अपना है। बिल्कुल सही है। मैं अगर मुल्क से बाहर जाती हूँ तो ग्रीन पासपोर्ट मेरी पहचान है, मेरे लोग मेरी पहचान है। ये नहीं हो कि वो पासपोर्ट देख के ये समझेंगे, जैसे आपने देखा अक्सर वीडियो वायरल होती है कि आप ग्रीन पासपोर्ट देखते ही ये होता है कि कोई मांगने आया है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर सऊदीया में भी खड़े हैं और पासपोर्ट हाथ में, आप ये अभी कुछ लोगों की वीडियो इस तरह वायरल हुई, हमने तो खुद देखा कि उम्रे पे गए, अगर आपके हाथ में पासपोर्ट है, ये कुछ चीज लेने के लिए आप खड़े हैं, कोई भी शेख वहां से गुजरता है वो ये समझता है मांगने आए, आपको थैली पकड़ा रहा होता है कि नहीं भाई हम मांगने वाले नहीं है। बिल्कुल सही है। वो ये समझता है कि पासपोर्ट लेकर आए तो मतलब हम अपनी पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं, क्या अहमियत दे रहे हैं। तो इसलिए इस तरह का हमने करा कि खवातीन जो हैं घर पे बैठे, एक उनको प्लेटफॉर्म दिया कि हफ्ते में 3 दिन हमारे पास इंग्लिश क्लासेस होती हैं, उसमें लैंग्वेज कोर्सेज वो करें फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर 3 दिन हमारे पास ये होता है कि सिलाई कढ़ाई और इस तरह छोटी इंडस्ट्री का जो काम है वो आए वो सीखें। इसके अलावा एवरी मंथ हमारे यहाँ एक अवेयरनेस सेशन होता है। जरूरी नहीं है कि कैंसर होगा, वो तो जब हो गया तो इलाज होगा। क्यों होगा, क्यों होगा उसकी वजह, और जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे यहाँ खवातीन जो आती हैं वो बताती हैं। तो थोड़ा सा मतलब इस तरह से अवेयर करने का मुझे लगता है कि हमें औरतों को अच्छा एम्पावर, ऐसा एम्पावर नहीं कि आप रोड पे निकले और अपने हक के लिए आवाजें, फ्रीडम की मैं अगेंस्ट हूँ। मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो अपने वालिदैन, स्पेशली अपने वालिद, अपने शौहर, अपने भाई, उनकी मैं कहती हूँ कि उनकी, हाँ बिल्कुल उनकी मेहरबानी है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ वो औरतें, मैं किसी पे मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं यहाँ बैठी हूँ ना तो एक वो माहौल कि मुझे पता है कि मेरे वालिद, मेरे ना भाई, मेरे शौहर मुझे इजाजत दे रहे हैं, तो उनकी अगर इजाजत है तो मैं उनकी इज्जत को एक ऐसे पामाल ना करूं, एक अपनी लिमिटेशन रखूं। आज मैं जो कुछ हूं अपने वालिद, अपने भाई, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के उससे हूं ना, तो मैं चाहती हूँ कि हर औरत ना, अगर औरत अच्छी होती है तो मैं समझती हूँ माशरा बहुत अच्छा होता है। क्या बात है, क्या बात बहुत है। अच्छा होता है। डॉक्टर साहिबा, कैसे ख्याल आया और क्या सोचा कि इस तरह का इदारा बनाया जाए और हेल्थ और ऑर्फनेज के हवाले से काम करें? देखिए, मैंने जब शुरू में जब बताया ना प्रैक्टिस की तो सराउंडिंग में कुछ ऐसी क्लिनिक्स थी जहाँ पे उल्टे सीधे काम होते थे। उससे मुझे ऐसा लगता था कचरों में अक्सर आप, मतलब किस तरह के इंसेंस के मतलब बेबी अबॉर्ट करना या इस तरह। तो उस वक्त मुझे ये हुआ कि बजाय इसके कि खानदान में भी हमने देखा, कुछ मिलने वालों में भी कि बच्चों के लिए रो रहे होते हैं। उससे मुझे ये हुआ कि बजाय कि बच्चों को कत्ल करो, झूले लगाए जगह जगह कि आप उसमें ना वो कर दें, कोई वो नहीं है। आपने देखा है कि एदी का या छिपा का या काफी सारे हमारी एनजीओ काम कर रही हैं, मगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज पे भी फख्र है कि मेरा पहला एनजीओ था पाकिस्तान में और अभी भी हमारा एनजीओ है जो कि ऑर्फनेज के नाम से रजिस्टर्ड है। आई एम अ फर्स्ट लेडी इन पाकिस्तान जो कि ऑर्फनेज के नाम से रजिस्टर्ड है। तो उसमें मुझे ये हुआ कि जो सराउंडिंग में क्लिनिक्स थी, जो भी दाइयां या एलएचवीज चला रही थी, उनको जाके बहुत ज्यादा अवेयर किया कि भाई आप कत्ल ना करो, अगर कोई गलती कर रही है तो आप इसमें झूले में बेबी इसमें डाल दो, उसको अगर सर्वाइवल उसके चांसेस हैं तो उसका पूरा खर्चा हमारी एनजीओ उठाती है। फिर हमारे पास मल्टीपल है ना वो होती हैं एप्लीकेशंस, मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल हमारा ये होता है कोर्ट के थ्रू उन फैमिलीज को सर्च करते हैं। सही है। हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, रजिस्ट्रेशन लोगों की होती है, फिर उनको हम कोर्ट के थ्रू बाकायदा ये होता है ग्लोबली वो बच्चों को लेके अडॉप्ट करते हैं और उसकी परवरिश करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपरली। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप बाईपास किसी चीज को करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास हमारे अपने बैरिस्टर हैं जो इंटरनेशनल एडॉप्शन सब चीजों को देखते हैं, तो उनके थ्रू प्रॉपरली इनको गार्जियनशिप दी जाती है। फिर वो ये होता है कि बच्चों को पूरी टेक केयर करते हैं, फिर वो पूरे मतलब ये मुल्क से बाहर लेके जाना चाहते हैं तो लेके भी जा सकते हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस।
आप क्योंकि हेल्थ के शोबे से भी वाबस्ता हैं, एनजीओ के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमत दे रही हैं, वुमेन हेल्थ केयर कितनी ज़रूरी है? देखिए, ज़रूरी ही वुमेन हेल्थ केयर है। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ अगर ख़वातीन ही अगर है ना अच्छे तरीके से अपने आप को खुद से मेंटेन कर लेंगी ना, तो मैं नहीं समझती कि उस घर का कोई भी शख्स बीमार मिले। आप पहले की अगर आप देखें दादी नानी, आप ये तो अब डॉक्टर्स आ गए, बीमारी इतनी स्प्रेड कर रही है, इतना हम पानी ये नहीं पियेंगे, पानी वो नहीं पियेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, जितनी हम जिन चीजों पे चले गए। आप कोई भी छोटी मोटी जगह पे भी कोई खाने पीने का आइटम खोल लें, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है। आज की मैं कहती हूँ औरत नाकारा हुई है। हाँ, आज की खवातीन नाकारा हैं। उसमें मैं किसी एक स्पेसिफिक किसी उसको नहीं कह रही, कम्युनिटी को, ओवरऑल कराची की सबसे ज्यादा हो गई है। अगर आप जैसे इंटीरियर साइड पे जाएं, आप बिलीव करें कि वहाँ की खवातीन अभी भी वैसी सुबह उठ रही हैं, बना रही हैं, अपने घर के बच्चों को सबको दे रही हैं। मगर माजरत के साथ मेरे अपने शहर की ना खवातीन, क्योंकि मैं जाहिर सी बात गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास तो सुबह से शाम तक खवातीन का ही आना जाना, बेशक हर औरत काहिल है। सही है। शायद 10% खवातीन है जो कि ये सुबह सोच के उठती हैं मुझे काम करना है, मुझे ये करना है। शायद अब ड्रामाई जिंदगी पे हम लोग आ गए। अच्छा, बिल्कुल। और जितने आप देखें खास तौर पे लोगों ने काम करने वाले रख लिए हैं, काम देखिए, फिजिकल एक्टिविटी अगर आप देखें, हमारी मेरे अपने घर में खुद काम वाली है, जो कि गलत है, मगर फिर भी खाना बनाना अभी भी मैं खुद ही करती हूँ। सहरी हो, अफ्तार हो, कुछ भी हो, कभी मैं रोटी नहीं है ना इनसे बनवाऊंगी। जो मासी अनहाइजेनिक कंडीशन में कहीं भी 2 घर की सफाई कर रही है, वॉशरूम्स की कर रही है, नापाकी का उसको कोई ख्याल नहीं है, रोजे नमाज का उस बेचारी को वो नहीं है, वो ठीक है, वो गरीब है, आई है काम के लिए, उससे कैसे ये खवातीन खाना वाना बनवा लेती हैं। हमें नहीं पता किसको हेपेटाइटिस है, किसको टीबी है, किसको टाइफाइड है, मगर हमारे यहाँ खवातीन इतनी काहिल हैं, और इसी वजह से ये बीमारियां जो है ना पनप रही है। तो हमारी खवातीन की मेहरबानी है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा के साथ हमारे साथ जुड़ा रहेगा डॉक्टर लुबना हफीज साहिबा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ख़वातीन के हवाले से और ऑर्फनेज के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम खदमात हैं, और गुफ्तगू का सिलसिला इनसे जारी है, और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और ख़वातीन ख़ासतौर पर हमारी स्क्रीन की के साथ जुड़े रहें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन हमें मज़ीद डॉक्टर साहिबा के साथ मिलकर करना है। नाज़रीन, अब मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारी हर खूबसूरत ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत करते हैं मुल्क के जदीद उलमाए कराम, और आज हमारे साथ ख़ास तौर पर हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं सरबराह सुन्नी तहरीक हैं अल्लामा मौलाना शादाब नक्शबंदी साहब। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं अल्लामा साहब आपको। सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद भी दूंगा, माशाल्लाह आप सरबराह सुन्नी तहरीक हायर हुए हैं इसके लिए। और ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आज 20 रमज़ानुल मुबारक फ़तह मक्का का दिन है, तो कुछ नज़र सानी फरमाए फ़तह मक्का के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, और इस्लामी तारीख़ की बहुत सी सुनहरी यादें आज के दिन के साथ वाबस्ता हैं। फ़तह मक्का ये इस्लामी तारीख़ में एक बड़ा नुमायाँ पैगाम है उम्मत के लिए, जो सुबह क़यामत तक हमारे लिए एक राह हिदायत के तौर पर बहुत से मौक़ों में हमारी रहनुमाई करता है। बेशक फ़तह मक्का असल तो सुलह हुदैबिया इसका पस मंज़र अगर हम देखें तो वो एक मुआहिदा कुफ़ार के साथ जो मुसलमानों का तय पाया था, वो उसकी कुफ़ार की तरफ से वायलेशन सबब बनी, जिसके लिए लश्कर इस्लाम 10 रमज़ानुल मुबारक को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ, और ये 8 हिजरी का वाक़या है। तो ये मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस्लाम कभी भी किसी के साथ भी वो जंग की इब्तदा नहीं करता। जब मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है,
कोई मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी होती है, तब जो है ये ऐलान जिहाद जो है वो किया जाता है। बेशक ऐसा ही। यहाँ पर एक मुआहिदा तय पाया जिसकी कुफ़ारे मक्का ने वायलेशन की। बनु बकर कबीला था जो कुरैश के साथ था, और बनु ख़ज़ा जो है ये मुसलमानों के साथ इनका वो था, एक इत्तेहाद था। अब बनु बकर ने उनके ऊपर वायलेशन करते हुए जुल्म किया, हमला किया, नुकसान पहुंचाया, और कुरैशी मक्का ने उनका साथ दिया। अब यहाँ पर पहले देखें इस्लाम का हुस्न के ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप इसका अजाला करें, नहीं तो फिर हम इसका बदला लेंगे। अल्लाह। वो चूंकि उन्होंने इसमें अपनी इंसल्ट जो महसूस की कि हम इसका अजाला करें या कोई किसास दें या माफ़ी मांगें, उन्होंने खामोशी इख्तियार की और ये समझा कि शायद क्योंकि एक जंग मौता जो है उसके सबब उनको शायद ये पैगाम था कि मुसलमान कमज़ोर पड़ चुके हैं। लेकिन जब पैगाम मिल गया कि ये अजाले की तरफ नहीं आ रहे, तो फिर लश्कर जो है वो चला। सही है। यहाँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि कभी किसी के साथ जंग की इब्तिदा ये इस्लाम में नहीं है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान में जितनी जंगें हुई हैं वहाँ पर भी इसके पीछे हमारे साथ पहले जुल्म और ज़्यादती मौजूद होगी। बिल्कुल सही। दूसरा ये जब वहाँ पर पहुँचे और यहाँ से लोग हुजूर की सीरत के हवाले से ये पहलू लेना चाहते हैं कि आपने हमेशा अमन का दरस दिया, दरगुजर का दरस दिया, यानी हाँ, दुश्मन हमारे वो ये चाहते हैं कि ये अमन के दर्स को मुसलमानों के अंदर वो इस तरफ इनकी तवज्जो और ध्यान ज्यादा दिलाया जाए ताकि ये जिहाद से वो दूर हो जाएं। बल्कि इस साजिश के पीछे उन्होंने बाकायदा फंडिंग की और जिस तरह ये कादियानियत है, मिर्ज़ाइयत है, उसको सिर्फ इसलिए वो प्रमोट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जिहाद के मुनकिर हैं बेशक फिल वक्त। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी भी चीज़ का नतीजा अखज़ करना है तो हमें इस्लाम के और बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के हर पहलू पर नज़र रखनी होगी। अगर हमें कोई फैसला करना है, हमें कोई नतीजा अखज़ करना है, तो यहाँ पर भी फतह मक्का के दिन आपने इंतहा दर्जे की दरगुजर और माफ़ी का जो है वो मुजाहरा फरमाया। लेकिन हकीकत ये है कि आप जब वहां से लश्कर चला था तो वो जंग की तैयारी पे चला था। बिल्कुल सही है। और जब कुफार ने देख लिया कि हम इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते और उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और कबल पे आकर इस बात का मुआहदा कर दिया कि अगर आप हमारे साथ कोई जुल्म और ज्यादती रवा नहीं रखेंगे तो हम आपको ये मक्का जो है वो दे देते हैं। क्या बात है भाई। तो ये वो सीरत है जिसके हमें पहलुओं को जानना होगा। ये याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा दरगुजर का जो मामला है वो वहां रवा रखा जहां पर आपकी जात का मामला। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जब इस्लाम का मसला होता और मुसलमानों के साथ कोई जुल्म और ज्यादती का मसला होता तो फिर जो है उसका किसास और उसका बदला लिया जाता। तो ये आज अगर हम देखें तो जो फलस्तीन के साथ जो वहां पर अगयार जुल्म की इंतहा कर रहे हैं और इसराइल जो है वो पूरी दुनिया की जो राय है और बिलखुसूस अब अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अदालत के फैसले और सलामती कौंसिल की करारदाद उस
सबको वो पसे पुश्त डालकर वो अपने जुल्म के तसलसल में जो है वो कायम है। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इस वक्त उम्मत मुस्लिमा बल्कि पूरी दुनिया को बड़ी सख्ती के साथ बिल्कुल सही है, इसराइल के इस जुल्म को रोकना चाहिए और उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। मुसलमान और मुस्लिम हुक्मरान ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जो कलाम पाक है, जो हमारे लिए सुबह क़यामत तक के लिए राह हिदायत है, उसमें फरमा दिया कि वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिज लना मिन हाज़िहिल क़रयत वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यम वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने किताल क्यों छोड़ दिया है, जिहाद क्यों छोड़ दिया है? जबकि जो कमजोर आदमी हैं, जबकि जो बच्चे हैं, औरतें हैं, वो मुझे पुकार रही हैं कि अल्लाह ये हम पर जुल्म कर रहे हैं और हमें इस शहर से निकाल दे और हमारे लिए अपनी जनाब से हमारी मदद फरमा और किसी को हमारे लिए कोई किसी को भेज दे। अब अल्लाह तबारक व तआला ये ऐसा नहीं है कि वो फ़लस्तीनियों की गैबी मदद फरमा रहा है। इसराइल के जो फौजी हैं वो इस बात पर और बहुत से लोग इस बात पर हैरान हैं कि वो चंद मुजाहिदीन और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की ताकतें उनके लिए वो खड़ी हैं, लेकिन वो उनको शिकस्त नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह की नुसरत उनके साथ मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो पैगाम जो अल्लाह ताला ने इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। अब जो मस्जिद अक्सा का वो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उस पाक सरजमीन के दिफा में वो खड़े हैं, तो ये अल्लाह के दीन की मदद है, ये अल्लाह की मदद है। तो अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमा रहा है। लेकिन जो इसमें जिन जिन का किरदार जो मुस्लिम हुक्मरान है, याद रखें कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में वो जवाबदेह होंगे। बेशक ऐसा ही है। माशाल्लाह से अल्लामा साहब, आप हाल ही में सरबराह सुन्नी तहरीक मुकर्रर हुए, तो मुझे बताएं और देखने वाले नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि सुन्नी तहरीक, जिसको हम ST के नाम से भी जानते हैं, उनकी क्या खिदमात हैं इस टाइम माशरे में? सुन्नी तहरीक अपने क़याम से लेकर अब तक जितनी भी लादीनी कुव्वतें हैं उनके आगे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। ये पाकिस्तान ये एक इस्लामी फलाही रियासत है, क्या बात, लेकिन इसके क़याम से लेकर आज तक जितने भी इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो इस मुल्क को, इस वतन अजीज़ को कमज़ोर करना चाहती हैं। सही। उन्होंने कोई ऐसा हरबा वो नहीं छोड़ा जिससे ये मुल्क कमज़ोर हो सके। यहाँ पर उनकी साजिशें इतनी आगे बढ़ी कि यहाँ पर फ़िरका वारियत हमें जो नज़र आती है उसके पीछे भी बहुत हद तक उन कुव्वतों का वो हाथ है कि बजाय इसके कि हम इनके साथ जंग करें और बदनामी का बायस बने, हम क्यों ना इनको आपस में लड़ाकर इनको कमज़ोर कर दें। बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इस मुल्क के अंदर फ़िरका वारियत का भी खात्मा चाहती है और फ़िरका बंदी का भी खात्मा चाहती है। वो कुव्वतें जो बैरूनी कुव्वतों की आलाकार बनकर यहाँ पर दहशत गर्दी कर रही हैं, हमने बड़ा डट कर उस दहशत गर्दी का मुकाबला किया और नतीजे में हमारी दो क़यादतें वो इस दहशत गर्दी का निशाना बनी। बिल्कुल हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो बानी हैं, बानी व कायद अमीर शोहदाए अहले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादरी शहीद, उनको भी दहशतगर्द कुव्वतों ने
शहीद किया। जुम्मा पढ़ाने जा रहे थे, फायरिंग की, और फिर दूसरी क़यादत अब्बास कादरी शहीद, अमीर शोहदाए मिलाद मुस्तफ़ा, नश्तर पार्क में बम धमाके के नतीजे में वो शहीद हुए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा शहादतें सरबराह के तौर पर अगर मिली हैं शहादतें, तो वो सुन्नी तहरीक ने शहादतें दी हैं जी। तो इसी तरह जो भी कुव्वत यहाँ पर हमारे मुल्क के अमन को, हमारे मुल्क की सलामती को, इस्तेहकाम को जो ख़राब करना चाहती थी, कमज़ोर करना चाहती थी इस मुल्क को, हमने उनका मुकाबला किया। नतीजे में हमारी 300 से 400 तक शहादतें जो हैं वो हुई, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कारकुन से लेकर हर जिम्मेदार इस्तेकामत के साथ इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा में वो इस्तेकामत के साथ खड़ा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खड़ा रखे, सरखुर और खुरम रखे। हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन अल्लामा मौलाना शादाब नक्शबंदी साहब, जो कि सरबराह सुन्नी तहरीक हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया सर नशरियात का हिस्सा बनने के लिए, अनवार रमज़ान सर नशरियात में आने के लिए। नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू रहेगी हमारे मेहमानों से और बहुत सारी चीज़ें आप मज़ीद मुलाहिज़ा कर सकेंगे। नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर लुबना हफीज़ साहिबा भी मौजूद रहेंगी, सना खान रसूल का भी साथ जुड़ा रहेगा। अब हम बढ़ने लगे हैं और बताना चाहता हूँ कि हम मौजूद होंगे अब कुछ मिनट्स बाद हमारे YBC कैटर्स किचन में और देखेंगे कि हमारी शेफ़ आज क्या मज़े मज़े की पकवान बना रहे हैं, और उसको देखने के लिए ख़वातीन, हमारे मर्द हज़रात, भाई, प्यार करने वाले जुड़े रहें। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं YBC कैटर्स किचन में। 20वीं सहरी का आगाज़ हो चुका है और हम बढ़ रहे हैं हमारे किचन सेगमेंट के जानिब। हमारे साथ किचन को रिप्रेजेंट करने के लिए आज हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन शेफ़ मौजूद हैं, जिनका नाम है इरम हाशमी। शेफ़ इरम हाशमी को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने के लिए, YBC कैटर्स की शान बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन हमारी खास मेहमान, स्पेशल पर्सनैलिटी डॉक्टर लुबना हफीज़ साहिबा। हम उनको भी आज खाना बनाना सिखाएंगे और उनसे भी कुछ सीखेंगे। तो डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ रहेंगी। शेफ़ क्या बनाने लगे हैं? जी आज हम बनाने लगे हैं वाइट कढ़ाई। वाइट कढ़ाई बनाने लगे हैं। स्टोव हम ऑन कर लेते हैं सबसे पहले तो। सबसे पहले तो जरूरी है भाई, इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। ये जब तक ऑन नहीं होगा तो, और ये आजकल ऑन जिन घरों में नजर आता है बहुत वो लोग खुशकिस्मती दोनों हाथों से हाथ उठाते हैं और दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक हमारे घरों में गैस आ रही है। बिल्कुल। अच्छा हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा जो है ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ओके ठीक है, सही है। और इसको जब थोड़ा सा ये ऑयल डाल जाएगा। अच्छा मैंने इसको जो है ना वाइट कढ़ाई में हमने हाँ जो है क्या क्या है? दही और लहसुन अदरक और जो है ना ग्रीन चिली जो होती है उसको हमने सबको मिक्स करके मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट कर दिया। ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाल दिया, जबरदस्त, ठीक है। ब्लैक पेपर भी डाल दिया। अब हमने इसको मैरिनेट कर लिया ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए, इसमें टेस्ट भी आ जाए ना। इसमें मसाला या कम डाले जाते हैं वाइट चिकन जी जी बिल्कुल, बहुत लिमिटेड डाले जाते हैं और ये टोटली होममेड है तो उसमें तो और भी ज्यादा एहतियात से डाले जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐड करने लगे हैं। ये ऐड करने लगे हैं हम। इसमें दही डाल लिया और ब्लैक पेपर भी ऐड कर लिया, और इसके अलावा और कुछ इसमें? जी अभी हम इसमें और सब कुछ ऐड करेंगे। वैसे यहाँ पे बहुत कुछ है लेकिन थोड़ा सा हम इसको देखेंगे कि इसमें से पानी जो है ना इसका ड्राई हो जाए। सही है, थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद हम इसमें साथ साथ ऐड करते चले जाएंगे। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने कितनी किस्म की वाइट चिकन कढ़ाई या वाइट चिकन हांडी खाई है? नहीं खाई भी तो आपको सेहत बता रही होगी, हर तरह की खाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। मगर वैसे मतलब है ना, मुझे खुद भी ना पर्सनली खाना बनाने का बेइंतहा शौक है। मतलब इसमें कॉन्टिनेंटल डिशेज हो या चाइनीज कुजीन हो, मल्टीपल। मतलब ये नहीं है कि मुझे मैक्सिकन या ये सिर्फ चाइनीज या अपने देसी खाने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आप जो भी इंग्रेडिएंट्स दे दें ना
उससे बेहतरीन अपनी बेहतरीन बना लेंगी। क्या बात है, वाह भाई, शेफ आपकी छुट्टी होने वाली है वाह, भाई। नहीं शेफ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और हर शेफ के हाथ में अलग टेस्ट होता है, हर पता है शेफ आपको। के हाथ में अलग अलग टेस्ट। और अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं, ठीक ब्लैक है। पेपर ऐड कर रहे हैं, सही है। क्योंकि और पहले कर चुके हैं तो हम इस दफा थोड़ा सा ही ऐड करेंगे थोड़ा सा ताकि ऐड जो करेंगे। फाइनल में जो एक सही अच्छा है। सा अरोमा आता है इसका। ज्यादा ब्लैक पेपर ऐड हो जाता है तो खांसी आने लग जाती है। वल्लाह, हाँ मुझे तो आती है। और अच्छा अब क्या होता डालें? है। अब हम डाल रहे हैं, हमने ये जो है ना जीरा और धनिया को भून के रखा हुआ है, जीरे को भून ठीक के है। रखा हुआ है, हाँ ओके। हाँ, ठीक है। अब हम भुने हुए इसमें जीरे का होने का क्या इसकी खासियत अरोमा है? इसकी भी बहुत खुशबू बेहतरीन आती है, ठीक है। इसके भूनने से ही असल में जो है ना कढ़ाई का जायका था। ये भी हमने जो है ना 1 टीस्पून ऐड किया है, 1 ठीक है, टीस्पून ऐड कर लिया हमने जीरा, सही है। ठीक है। और अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे। पकने देंगे, हाँ, इस पे कवर कर दें। बिल्कुल। अच्छा cover शेफ, कर इसके अलावा क्या बनाने लगे हम व्हाइट चिकन हांडी हम के अलावा? इसके अलावा हमारे पास जो है ना हमने पास्ता बनाया पास्ता बनाया है, ठीक है, बारबेक्यू पास्ता। इसमें हमने अभी हमने इसको भी थोड़ा सा कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है। आप तो बिजी थे थोड़ी थोड़ी कंप्लीशन की तरफ है हम। हाँ। थोड़ा कंप्लीट आपके सामने करेंगे ताकि आपको यकीन आ जाए कि हमारी शेफ के हाथों का बना हुआ है ये जी, जबरदस्त बिल्कुल। डिलीशियस और अब हम पास्ता। इसमें जो है ना हमने इसमें थोड़ा सा सॉस ऐड करना सॉस है, ऐड करेंगे, सही है। ये ठीक है। ये हमारे पास सॉस है क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैंने पहले से ये सब चीज़ें रेडी की हुई थी, सही है, जबरदस्त ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश भी कर लेंगे, गार्निश भी कर लेंगे, ओके ठीक है। अब सही है। कैरेट एंड ग्रीन अनियन क्यूब्स है। एक अच्छा पास्ता बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? उसमें सबसे पहले तो पास्ता सबसे अच्छा होना चाहिए, हाँ, सब पास्ता तो बहुत अच्छा मैटर हो, करता है। पास्ता अच्छा नहीं होगा तो वो जितनी भी आपने उसमें ऐड की होंगी चीजें वो सब वेस्ट हो जाएंगी, अच्छा ठीक है। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि वो लूज होता है जस्ट लाइक राइस के। अगर वो राइस अगर अच्छे ना हो तो वो आपकी रेसिपी पूरी बिरयानी पुलाव खराब कर देते हैं। हाँ। इसी तरह जो है ना ये हमारा पास्ते के साथ कई भी लोग होता है। शेफ्स डॉक्टर साहब पास्ता बनाते बनाते ऐसा लगता है जब सामने आते हैं नए बच्चे जो बनाते हैं ऐसे लगते हैं वो कोई पुलाव बना दिया उन्होंने। वो ऐसे ही सब होता है नए शेफ? बच्चे जो होते हैं ना, क्योंकि हर चीज की एक ट्रिक्स होती है। जैसे वो आप राइस बॉइल करते हैं ना, अगर उसमें आप उसकी पिच जो होती है, जैसे मैं तो ड्रेन करके उसको बनाती हूँ, तो जितना अगर 1 kg अगर मेरे पास राइस है तो 3 kg उसके अंदर 3 लीटर तकरीबन मैं पानी डालूंगी और उसको फिर उसके बाद ड्रेन करूंगी। और अच्छा ये होता है जब आपका 1/3 ना हो जाता है ना बॉइल्ड, जब राइस सबसे आसान ये ट्रिक होती है, न्यू है ना जो कमर्स होते हैं बना रहे होते हैं बच्चे बच्चियां, तो जैसी राइस ऊपर आ जाए बस आप उसको ड्रेन करके ना थोड़ा पानी छोड़ दें और हल्का सा ऑयल ऊपर से डाल के उसको दम पे लगा दें। हमारे यहाँ बच्चे बच्चियां करते क्या है, डाला बार बार खोला, वो जो खोला हो बंद गया करके उसको ड्राई करना है। बस क्या उसका ये। और उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा अगर जैसे सही है। मेरी अपनी अम्मी जब बनाती थी राइस वगैरह तो ये करती थी कि दम करने के टाइम पे ऊपर से थोड़ा सा आप वजन कुछ रख दें, तो उससे वजन का ये कॉन्सेप्ट था और है। अब जैसे एयर टाइट आ गए ये तो ठीक है। हमारे यहाँ बाजू खात क्या होता है कि मैंने ये ढक्कन इस पे लगा दिया, एल्युमिनियम के जो ढक्कन होते हैं वो वो हो जाते जरा हैं से बिल्कुल। मतलब उसमें इसमें तो फिर भी आपकी ना एयर बाहर नहीं निकलेगी, उसमें निकलती थी। तो वो गीला कपड़ा करके उस पे अच्छा। रखा और बट्टा होता था पहले, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तानी काम, पाकिस्तानी वाह, काम। वाह, वाह, वाह। एक बट्टा हुआ करता था सिल्का, हाँ। सिल्का बच्चा और उसके ऊपर एकदम बट्टा अभी रखा। इस्तेमाल करते हैं आप लोग शेफ भट्टे वट्टे वो? बिल्कुल बिल्कुल, शामी कबाब बनते ही उसमें बनते ही उसी की। बस देखिए जो बनते हैं वो बनते ही शामी उसी कबाब है। बनती है उसमें। बिल्कुल ये मैं देख रहा हूँ चिकन वैसे काफी रेडी की तरफ है हमारी, थोड़ी सी कच्ची जी नजर आ बिल्कुल। रही है। हम जरा सी कच्ची है लेकिन जो है ना हम इसको पानी भी इसका क्योंकि ड्राई करना जरूरी है। बिल्कुल दही है इसमें, दही पानी छोड़ता है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो वो इसलिए हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा ये पानी इसका ड्राई हो जाए। भाई नाज़रीन, क्योंकि मजे ठीक-ठीक मजे बन- की खुशबुओं के साथ बन रही है हमारी चिकन हांडी और बस इसके पानी के ड्राई होने का वेट है। और इसके बाद जो है ना ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगी, फिर हम इसे गार्निश करेंगे। और डॉक्टर लुबना नाज साहिबा के ये हमें शर्फ हासिल है कि हमने इनके हाथ का बना हुआ खाना खाया है। बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हैं भाई डॉक्टर लुबना नाज जी। एक दिन इनसे भी खाने बनवाएंगे हम अपने किचन में, इंशाल्लाह। जितने रमजान में अभी खाना हमारी बनाने सैलरी- की जितनी शौकीन, हाँ हाँ, इतने ही हस्बैंड ना खाने के शौकीन। उतने ही ना खाने के शौकीन। हाँ बस ये बड़ा दिल को मलाल रहता है। मलाल रहता है। और जितना मैं मतलब खवातीन को कहती हूँ ना कि जितना आप अपना घर में टाइम लगाएं और खाना बनाएं एक प्यार से मोहब्बत से, अच्छा उनको ये नहीं है कि ये नहीं ये बनाओ, वो कहते हैं जो है बस सही। बहुत अच्छे हस्बैंड हैं आपके, ऐसे ही होने चाहिए, नेक हस्बैंड। देखो नेक है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, मगर इतने भी नेक नहीं, नेक परवीन ना हो कि हाँ, मतलब बंदा दिल कुछ ना बनाए तो कहते हैं दही रोटी से खा ले। इतने भी नेक परवीन ना बहुत हो। ही शरीफ इंसान है हमारे इतने- अजीज भाई।
चले माशाल्लाह, बहुत खुशकिस्मती से मिल रहे होते हैं ऐसे हस्बैंड भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बहुत अच्छे हैं इस मामले में, माशाल्लाह। बट वो शौकीन है। दुखता हुआ सवाल मैं होता है तो समझता खवातीन हूँ कि का। सारी हस्बैंड अच्छे होते हैं शेफ। बिल्कुल, नो डाउट मर्द तो सारे बहुत अच्छे होते हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया के बनाया सारे बहुत मर्द अच्छे खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसा ही है। मर्द मगर औरतों के ना गम खत्म नहीं होते, औरतों के हम चाहे उसमें मैं हूँ, हाँ। अब जो नहीं खा रहे तो गम है। हाँ, अगर जिनके यहाँ ये होता है रोटी तवे से पक के उतर के मिले, तो उन खवातीन को ये भी गम है कि तवे वाली क्यों खा रहे, मुझे ये गम के ठंडी क्यों खा रहे। हाँ ठंडी ये भी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है। अगर इस दौर में भी कोई खातून ये सोच रही है कि मेरे शौहर ठंडी रोटी क्यों खा रहे हैं, मतलब जन्नती खातून है वो। अजीम खातून है जिसके शौहर ठंडी रोटी खाता है और उसको दुख हो रहा हो। उसको दुख होता है भाई। नहीं अल्लाह ये का बहुत शुक्र, अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मतलब एक ये बहुत कोऑपरेटिव है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। कंसर्न होने की निशानी है आपके हस्बैंड की आपके साथ। नहीं अल्लाह का शुक्र है, सारे हस्बैंड अब हम इसमें अच्छे जो है ना होते हैं, हम क्या करेंगे कि दही हम में? इसमें दही मिलाएंगे? नहीं, ये क्रीम है। क्रीम है, वाह, क्रीम वाह, है वाह, क्योंकि वाह। अभी ऑलमोस्ट डन होने क्रीम लगे आपने तो खुद बनाई है या डब्बा पैक जो क्रीम आती है वो है? नहीं, ये बिल्कुल डब्बा पैक ही है। एक्चुअली मैं अभी जहाँ से रही हूँ ना, मैं एक फंड राइजिंग से डायरेक्ट, अच्छा वहाँ पे डब्बा पैक क्रीम भी मिली आपको? नहीं मैं वहाँ फलस्तीन की हाँ, मैं फलस्तीन की बात की फंड राइजिंग के लिए मैं एक जगह से आ रही हूँ डायरेक्ट, तो फिर मुझे टाइम नहीं था मैंने डब्बा पैक क्रीम ले ली, वरना आप खुद भी बना लेती हैं क्रीम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्रीम भी और घी भी, हाँ देसी घी भी। कोई सेल आउट भी करती हैं, कोई ऑनलाइन पेजेस वगैरह बिल्कुल, भी चला मेरा रही हैं? पराठा बेसिकली मेरा स्क्वायर पराठा नाम है मेरे चैनल। स्क्वायर पराठा नाम है आपका? और स्क्वायर शेफ पराठा। इरम हाशमी किसका नाम है? इरम हाशमी मेरा आपका नाम है और और मेरा शेफ- प्रोडक्ट का नाम है स्क्वायर प्रोडक्ट का पराठा। नाम है शेफ पराठा भाई। जी, बिल्कुल। तो आप लोग जो शेफ के लिए ऑर्डर करना स्क्वायर चाहते हैं, पराठा उसमें है। आप क्या क्या सेल करती हैं? उसमें होता सब कुछ है, लेकिन मेजरली जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा होता है, मैं आपको यहाँ पे शो करवाती हूँ, जो भी हम आपको खिला भी सकते भाई हैं। दिखाएं भाई, कैमरामैन दिखाएं। ठीक है, ये हमारा है स्क्वायर पराठा। अब ये स्क्वायर पराठा, हाँ, वाह, ये खुद बनाती हैं आप? yes, और इसमें क्या मिलाती हैं? इसमें कोई ये काला होल व्हीट भी आटा, होता लाल है, आटा व्हाइट होता है? आटा भी होता है, और डिमांड ऑन कस्टमर। अच्छा। ठीक है, वो जो लाइट करते हैं कि हमारा होल व्हीट खाना है तो हम होल व्हीट बनाते हैं, व्हाइट व्हीट खाना है तो व्हाइट अच्छा, व्हीट ये बनाते भी हैं। आपके हाथ का बना हुआ? बिल्कुल ये बिल्कुल, लच्छा भी पराठा है? बिल्कुल। और इसमें अच्छी ये फिर मुझे लग रहा है रोटियां भी व्हाइट हैं। आटे में बनाया आपने? जी, ये फाइन में बना हुआ है। ठीक है, जबरदस्त और ये इसमें हमारे पास वैरायटी है। उसके अलावा हमारे पास जो है ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं था, सो सॉरी फॉर दैट। कोई मसला नहीं, कि कोई जो है ना मैंने क्या किया, हमारे पास भी थोड़ा टाइम कम है, सहरी का टाइम हाँ, तो वो मैं ना फ्राई कीमा वगैरह के साथ ये बहुत मजे का लग रहा होता है नॉर्मली हर चीज के साथ। जबरदस्त, और जो है ना वो बिल्कुल घर वाला टेस्ट है, वो बाहर वाले पराठे वाला नहीं। मीठा पराठा भी बनाती हैं आप? मीठा पराठा, वो शौक से स्टफ खाता था। पराठा, एवरी स्टफ पराठा, हाँ, कीमा पराठा, क्या बात चिकन है। पराठा, हाँ। अरबिक पराठा, पराठा, हाँ, हाँ। अरबिक पराठा। डॉक्टर साहिबा सारी अपनी माशाल्लाह इनकी हेल्थ को देख के लगता है ना आपको नाज़रीन, बिल्कुल, हर कि चीज़ सारी खाई। हर चीज ऐसी रबड़ी पराठा, अनहेल्दी हर चीजें, चीज़। सब चीजें खाने में एक्सपर्ट हैं भैया। वो ट्राई करते हैं तो पता चलता है कि होता कैसा टेस्ट में एक्चुअली। हाँ, खाए बगैर कैसे पता चलेगा? भाई, खाए बगैर कैसे पता खाए चलेगा? बगैर कैसे पता लगेगा? ये शेफ ये केले वेले नजर आ रहे हैं मुझे। हम इसको साथ इसका साथ भी जो है कुछ ना हम बनाने चाहते हैं। हैं कि बिल्कुल शेक भी डन कर बिल्कुल लेते हैं, शेक डन हो जाए। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जूसर उठा लेते हैं हम। और डॉक्टर साहब क्योंकि ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है, बस हम आपको इसको मेरी दम पे जगह लेनी रखेंगे। पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी जगह ले लेता हूँ, ताकि शेफ की हम मशीन सेट कर दें। जूसर मशीन, जूस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी किरदार होता है एक मशीन का। और आपको आज प्रैक्टिस हो चुकी है इस थोड़ा चीज़ सा- की। हाँ बिल्कुल। अब इसमें हम क्या मिलाने लगे हैं शेफ? हम इसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध, ठीक है, और फिर शुगर फिर एंड sugar ऑलमंड। and almond। उसके बाद हम जो है ना इसमें बनाना भी ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा डॉक्टर सा साहिबा, आज आपकी सेहत जो है ना बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है मजीद। और हम कल पहले आप थोड़े से में ये चीज़ें मिक्स करेंगे। आपकी ज़्यादा तो मैं डाल दूँ एलिमेंट्स? जी जी बिल्कुल डाल दीजिए। वाह वाह, तो ये हमने डाल दिए एलिमेंट्स। वाह भाई, एलिमेंट शेक बन रहे हैं हमारा। और अभी हम इसमें थोड़ी सी sugar- एलिमेंट प्लस बनाना शेक। बनाना शेक, बनाना फौरन वो हो जाता है तो हम इसको पहले जो है इसको हम ग्राइंड करेंगे, इसको इसके ब्लेंड बाद करेंगे हम। उसके बाद फिर हम बनाना भी इसमें ऐड तो करते कैप हैं। भी तो चाहिए। ये रहा देखिए, ये YBC कैटर्स किचन की खासियत है कि कैप नहीं मिलता, लेकिन आज मिल गया। और हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब शुगर ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितनी लेते हैं, तो हम उसी तरह से ऐड करेंगे। ठीक है, नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन इतना ब्लेंड काफ़ी है। अब इसमें बनाना से हाँ, लेकिन देखिए अभी हम ये देख रहे हैं कि इसमें आलमंड है, तो हमें एक बार और थोड़ा सा। हाँ भाई, ठीक है। एलिमेंट इतने सारे डाले हैं हमने, इसको ब्लेंड होना भी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ये हम ऐसा ही फिर है, से ये खाने ही है। सोप हुए हैं ना तो इसकी तासीर और बढ़ जाती है। एक छोटी सी बात इधर ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप डायरेक्टली डालते ना तो वो होता क्या है, उसके जो छिलका होता है वो उसी के आपके साथ किडनी और मतलब ना स्टमक नुकसान के होता लिए नुकसानदेह होता है। Exactly. अनटिल अनलेस कि अगर कोई इमरजेंसी में खा रहा है तो
कोई इशू नहीं है। अगर आप हैबिचुअल हैं या खाने के आदी होते हैं बचपन तो से, छिलका उतार के खाना चाहिए। बेहतर है कि छिलका और सोप हुए हुए। अच्छा, अब हम अच्छा, इसमें ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। बनाना सही। बनाना, अब हम इसमें 4 बनाना ऐड करेंगे, 4 बनाना ऐड करेंगे, सही। ठीक है। चले भाई, सही बात है। 3 नहीं करेंगे, ये आपने अच्छा हुआ 3 नहीं करे, क्योंकि कहते हैं कि 3 तिगाड़ा और और काम बिगाड़ा। बिगाड़ा सही बात। और अब ऐसा ना बोले हम तीनों यहाँ पे 3 तिगाड़ा ही खड़े हुए हैं। ओहो, नहीं नहीं, पता चला कढ़ाई में जल गई। बिल्कुल, कुछ और मसले हो गए। आप 2 खवातीन 11 के बराबर है, आपको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और औरतें तो वैसे भी दुनिया में है, मर्दों पे वैसे ही भारी हैं। वैसे ही भारी हैं भाई। वैसे भी भारी है, वैसे भी भारी है। हाँ। अब जैसे चाहे समझ लें कि भारी किस किस तरह है। एक औरत खिलाड़ी सब पे भारी। बोलो। ये छोड़ दें, दुबली औरत भी ना मर्दों का ऐसी भारी है कि बस। बुरी औरत भी ना। दुबली औरत अब हम भी इसमें ये और तो- मिर्च ऐड करेंगे ताकि बेचारे हम वजन वाले ना हाँ। बदनाम है, बदनाम है हम तो। बदनाम है। अच्छा, बेकार में शेफ हो बदनाम हो हेल्दी रहा ना हो क्या हो? है भाई। और डॉक्टर हो हेल्दी ना हो बेकार है। हाँ। हम तो मतलब मैडम कहती थी ना, एक अगर बिल्कुल सूखी काकड़ी डॉक्टर आई हुआ ये बोले आपको क्या हुआ, पेशेंट कहता है भाई पहले आपने आपको तो सेट कर लो। ओए, 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 ओए। कितनी बड़ी बात भाई, अच्छी बात बताइए कि दुबली औरत भी होती है ना, वो भी भारी है सब आदमी पे पे। भारी है भाई, सब पे भारी है। वो हस्बैंड को अगर कॉल करके वीडियो कॉल करके कहाँ है, हस्बैंड मोबाइल ही बिल्कुल पावर ऑफ कर देता है कि जहाँ पे ओए, भी। ओए, 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 ये देखें, इतनी भारी है, शरीफ आदमी यही कर सकता है भाई, यही नंबर कर ऑफ सकता है और क्या जल्दी करेगा से घर पहुंचने की तैयारी। चलो। चले, आपको हमने आज बनाना शेक बनाना भी बता दिया। बनाना शेक, बनाना और विद सिखा एलमंड दिया। शेक, बनाना विद एलमंड शेक हमारा रेडी हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि गिलास में इसको हाँ। निकाल लेते हैं। यहाँ पे और हमारे ये पास अच्छा ये- खासा हमने बना लिया है, ताकि हम 3 हैं तो हमारा तीनों का गुजारा हो जाए। और आपने देखी इतनी ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी। अच्छा, इसमें जो हमने मिल्क ऐड करा है वो फ्रेश है या फिर पैकेट मिल्क है? हम दोनों तरह से कर सकते हैं, जैसा लाइक कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी फिलहाल पैकेट मिल्क अभी लिया है। हमने पैकेट मिल्क इस्तेमाल करा, ज़बरदस्त। और मेरी आंखें देख रही क्या? हैं कि शेक रेडी है हमारा। बिल्कुल, ये शेक रेडी और सुपर हेल्दी है, इसमें कैल्शियम है, Super पोटेशियम healthy है। ओके। और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब जैसे कि हम सहरी करेंगे तो सहरी में हमें एक फुल फीलिंग वाली सिचुएशन चाहिए, बिल्कुल वो सही। सारा दिन स्पेंड करने के लिए, तो उसके लिए ये बहुत एनर्जेटिक होता डॉक्टर साहब, है। आप क्या क्या खाती हैं शहरी में? क्योंकि आप तो माशाल्लाह काफ़ी खाने पीने की शौकीन भी हैं। नहीं मतलब शहरी में इतना मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, क्योंकि फिर ब्लोटिंग्स वगैरह शुरू हो जाती हैं। मेरा ये होता है अफ्तार में जो मतलब लिया उसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल, चना चाट या दही बड़े, सही है, ज़बरदस्त। मोस्टली ये चीजें होती हैं। फिर अफ्तार के बाद तो नॉर्मली मैं नहीं खाती। शहरी पे मेरा ये होता है कि एक या आधी चपाती जी, जरूर मुझे हो, एक्चुअली पराठा भी चाहे वो साथ किसी हम भी ट्राई किस्म कर के लें। सालन के साथ। हाँ, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। हमारे ये ऑलमोस्ट डन हो और चुका है, मैं ठीक है। चाहता हूँ निकाल लें इसको या हाँ, हमें ऐसे इसको ही खाना सर्व कर लेंगे, हाँ, ठीक है। हाँ, क्या अरोमा स्टीम है भाई, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हम फ्राई भी करना शुरू करते हैं पराठा, क्योंकि सहरी में टाइम कम रह गया है। बिल्कुल सही है। तो हम स्टार्ट कर लें पराठे बिल्कुल भी? बिल्कुल पराठे इसको डिश आउट कर लेते हैं। हाँ, इसको हम डिश इसको आउट कर लेते हैं। वरना हमारे पास ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। स्क्वायर पराठे के बाद हमारे पास स्क्वायर बाउल भी है यहाँ पे, ये अच्छा, स्क्वायर ट्रांसपेरेंट वाली है, स्क्वायर बाउल, सही है भाई, सही है। ये ना इसका स्क्वायर बाउल आ गया आपका। ठीक है। नाज़रीन, मैं इसके बताना लिए चाहता हम- हूँ इस खूबसूरत नशरियात को मज़ीद खूबसूरत करने में जिन ब्रांड्स का, जिन सपोर्टिव पार्टनर का हमें साथ हासिल है, वो हैं ग्रोथ सिक्योरिटीज़, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग, गिफ्ट ट्रेवल्स, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर, ड्रीम्स ट्रेवल एंड टूर्स, गोहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, उदेर शाहिद ब्राइडल, HN वेलनेस, WCI स्टूडियो, तस्नीम सदफ, इलियास सलून, स्प्लेंडर इवेंट्स सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग, अल मंजर कैफ़े, जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, अमान लिबास, कराची का जायका हलीम, वेपन और नेल्सन पेंट। आप तमामी ब्रांड पार्टनर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं इस टाइम YBC कैटर्स किचन में हमारा ज़बरदस्त पास्ता रेडी है। और एक और ब्रांड शामिल हो चुका है आपके प्रोग्राम में। हाँ। स्क्वायर पराठा, स्क्वायर पराठा भी हमारे साथ भाई शामिल हो बिल्कुल, चुका है। ये भी एक ब्रांड स्क्वायर नेम है। पराठा जो लोग खाना चाहते हैं वो हमारी शेफ के स्क्वायर पराठा के पेज पे जाएं और ऑनलाइन मंगवाएं और खाएं मजे मजे की सहरी में भाई पराठे। और अब बनने लगा है। बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट हम थोड़ा सा चाहेंगे कि इसे मीडियम फ्लेम पे जो है ना उसको हम वो कर लें, ताकि बिल्कुल, थोड़ा हमें सा जल्दी से एक पराठा बनाना है क्योंकि हमने जाना है ब्रेक पे। और हमारी खवातीन यकीनन जुड़ी हुई हैं, जो सीख रही हैं, वो जान रही हैं कि पराठा भी कैसा बनने लगा। अच्छा, अब हमें जो है ना ये भी सर्व करना है, ठीक है। सर्व करना है, ओके। हाँ, काफी ताकि ड्राई हो चुका है ये। हाँ, अब ये उसके बाद नहीं ऑलमोस्ट
और हाँ बिल्कुल, अब हम इसको दम पे रखेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, क्योंकि ग्रीन चिली इसमें बहुत ज़्यादा जो कुक होती हैं वो भी अच्छी नहीं लगती। दम पे रखें, इसके लिए मैंने डिश पहले ही रेडी रखी है। और आप थोड़ा सा हम अच्छा, हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला है, हम वो भी ऐड करेंगे इसमें। ओके, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। आह, गरम मसाला और थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि ये, और हम जीरा आपने लाट बहुत ज्यादा गरम मसाला ऐड कर लिया मुझे लग रहा है। नहीं, आप देखिएगा खा के। स्पाइस ज्यादा नहीं बढ़िया इसका। हमने कुछ भी क्योंकि पहले से ऐड नहीं किया हुआ ज्यादा। अच्छा, हमने ये बाद में करने के लिए सबको छोड़ा था, तो इसकी रिक्वायरमेंट है उतनी हमने फुलफिल करनी है, ताकि उतनी फुलफिल करिए। सही है। हाँ, अब मुझे अब इसके लिए इसको वो चाहिए दम लगाने के लिए 2 मिनट्स के लिए, वो रस्ट आई गेस। बस हाँ, आपको बैक पे मिलेंगे रख के सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, और बिल्कुल। 3 मिनट में हमें पराठा बनाना है शेफ। डन और हो आज जाएगा। आपका इम्तिहान है खास। फ्रोजन पराठे की खास बात ये है, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। आप ये बताएं सबसे पहले क्या खाना पड़ेगा, पसंद करेंगे? मैं खाना पसंद लच्छा। करूंगा आपका स्क्वायर पराठा, जो आपकी स्पेशलिटी है भाई। बस बेहतरीन। हम तो स्पेशलिटी पे जाएंगे। अच्छा, मुझे अब आप फोर्सिप भी देंगे पीछे से? बिल्कुल लें आप, ये फोर्सिप बल्कि मैं ही ले लेता हूँ, आप बस डालें और मैं इसको आपके हेल्प आउट भी कर लेता हूँ। आप बस हमने इसको पहले ऑयल डाल के थोड़ा सा ग्रीस डाल कर के- लिया, क्योंकि ये होता है बिल्कुल फ्रोजन। सही हम है, इसको ठीक है। डिफ्रोज करते हैं वैसे डिफ्रोज करेंगे हम बिफोर डिफ्रोज 10 हो to रहा है। 20 मिनट बिल्कुल बिफोर। बिल्कुल सही है। और कितनी देर के लिए हम इसको डिफ्रोज करते हैं? बस डिफ्रोज तो हम जितना अच्छा है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है ना, तो वो जाता उतना है। अच्छा नॉर्मली आपको मिलता सही है। है, वरना जबरदस्त। जितना आप और अगर चाहें इनके ऑफ इमरजेंसी आप भी फौरन भी इसको जो है ना तवे पे, सही है। गरम तवे पे आप अच्छा, डालें और इस रेडी हो स्क्वायर जाएगा। पराठे की क्या स्पेशलिटी है? इसको पठान के लच्छे पराठे के लिए ज़रा घुमाना पड़ता है? नॉट नेसेसरी एक्चुअली। अच्छा। इसको टर्न कर रहे हैं, फ्लिप करेंगे इसे। हाफ डन है ना इसका, हाँ, ये ऑलमोस्ट इतना बिल्कुल ऑलमोस्ट है ना। हाँ, बिल्कुल वो अब ऐसे भी इसको बिस्मिल्लाह कलर दिया जा रहा है, सिर्फ कलर दिया जाए, ये ऑलमोस्ट। जबरदस्त, वाह इसको कुछ भी आपको क्या पता कलर नहीं आया होगा, भाई, just आपने रखा शानदार। दूसरे साइड के शानदार। ठीक है, करते अब हैं। हम इसको स्क्वायर पराठा, सुलमानी पराठा, ओह, वाह सुलमानी कलर आया इस पे डॉक्टर साहब। ये असल में होल ग्रेन है ना। हाँ, जी बिल्कुल। मतलब ये है ना, चक्की का आटा जो होता है ना, चक्की का आटा। जी, इसमें हाँ। आपको फाइबर भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है। वाह, वाह, अच्छा, वाह। ये जो होता है एक में बच्चों को या यंगस्टर्स को, ये अक्सर बच्चे ना ये खाने के शौकीन हो जाते हैं। सही है। इससे क्या होता है कि इसमें आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें ना सूजी है ना मैदा है। ओए ये समझे होए आप एक खराब चीज खा रहे हैं। अच्छा। मगर जायके के लिए लोग ना आंखों को जो अच्छा लगता है आंखों वो को आपको white अच्छा भी नहीं खाते लगता। हाँ बिल्कुल तो ऐसे वो ही चीज है। खाएं इसके लिए जिसमें आप हमें सब चाहिए चीज। हाँ जी, हम इसको इसी प्लेट में सर्व कर ताकि हम लेते इसको हैं। सर्व कर लें। मैं खाली आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पून हमारी की डॉक्टर कली साहिबा ऑयल बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, कम खाती हैं, बता रहा हूँ। हम ऑयल तो actually- देखते ही नहीं, सूंघते हैं। बिल्कुल सही है। अब हम ये हम पराठा इसी में- डन कर चुके हैं। नाज़रीन मैं चाहता हूँ कि इसको भी सर्व कर लें, ताकि बिल्कुल, हम हमारी इसको कैमरे बंद की आँख करके और हमारे निकालना देखने वाली शुरू करें। नाज़रीन को दिखा दें कि कितने ज़बरदस्त आपने ये स्क्वायर पराठा तो डन हो गया है। लच्छा पराठा तो हम बनाते ही रहेंगे। हाँ। नीचे का कलर ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली। देखा इन्होंने ये नीचे का शेफ कलर वाली दिया भाई नेचर आप पराठे चेक का। कर रहे हैं, जो ये शेफ होती होता है है ना, शेफ की डॉक्टर नजर आँख और एक आम इंसान की आंख भाई। और शेफ की नजर भाई, ये तो शेफ की नजर भी है, शेफ की क्योंकि नजर भी है, हाँ, ममनून उन्हें नजर पता है, चल शेफ रहा जो है। है ना ममनून नजर। वाह वाह। उन्हें पता चल रहा है कि जो है ना कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, बिस्मिल्लाह। शेफ की नज़र सब दिखता है एक नज़र से। नाज़रीन अब हम देखने लगे कि हमारी फाइनली वाइट चिकन हांडी भी रेडी है, और बनाना एलमंड शेक भी रेडी है, और हमारे स्क्वायर पराठे भी रेडी हैं, और मैं दिखाने लगा हूँ। हमारी शेफ ने सर्व भी कर लिया है, बस जल्दी से हमने दिखाना है, क्योंकि अब भूख से रहा नहीं जा रहा है, और हमने जाना है मुख्तसर से। इस पे थोड़ा सा ग्रीन। बस ऑलमोस्ट डन है नाज़रीन। ऑलमोस्ट डन। इसी तरह से आप मजीद रेसिपीज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया शेफ़ इरम हाशमी साहिबा, हमारे शेफ़ किचन को मजीद लज्जत भरा और खुशबुओं भरा बनाने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान अभी शख्सियत मौजूद रहेंगे, और आप उसको मुलाहिजा कर सकेंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अनवार रमज़ान सहन नशियात में। नाज़रीन, हमारे साथ मुल्क के मायनाज़ आलिम दीन भी मौजूद होते हैं, नात खां आज़ाद भी मौजूद होते हैं, डॉक्टर साहिबत भी मौजूद होते हैं, शेफ़ भी मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से मज़ीद खूबसूरत करने के लिए आज एक और आलिम दीन, तारुफ़ ये है कि हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ज़ाकिरा ज़हरा असगर साहिबा। तो वेलकम करते हैं और मज़े की और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हमने सवालात करने हैं। वेलकम करते हैं एडवोकेट ज़हरा असगर साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताएं कि मौला अली ने कूफे में के यतीमों में क्या फरमाया और कातिल के साथ क्या रवैया इख्तियार किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मल अनक़तलतल अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सबसे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म से K21 के चैनल से तमाम आलम इस्लाम को और बिलखुसूस रसूल खुदा को और अपने वक्त के इमाम के हुजूर में मौलाए कायनात की शहादत की हदिया ताज़ियत पेश करना चाहूँगी मैं। जैसा कि अय्याम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम है, इन शहादत की अय्याम में आपका इस सवाल बहुत खूबसूरत है कि मौला कायनात ने 17 रमज़ान को आखिरी खुतबा दिया। उसमें बेजा बजा यतीमों का दस्तगीरी के लिए, उनके साथ शफकत से पेश आने के लिए पुरजोर उस पर ज़्यादा जोर दिया कि देखो यतीमों का ख्याल रखना। अच्छा, कहना और करना ये बड़ा फ़र्क होता है। तो मौलाए कायनात की अगर हम सीरत पाक पर हम मुताला करें तो हमें नजर आता है कि अमली जिंदगी में मौलाए कायनात ने यतीमों को किस तरह से दस्तगीरी की। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक कि कूफे के यतीमों से मौला कहा करते थे कि देखो, अगर तुम्हें कोई यतीमी का ताना देना तो उससे कहना कि मेरे बाबा का नाम अली है। और ना सिर्फ कहना बल्कि मौला जाया करते थे और उनके लिए ग़िज़ा का इंतजाम करते थे और उनके साथ बच्चों के साथ बैठकर इस तरह खेला करते थे कि उन्हें एहसास ही नहीं होता था कि हमारे सर पर बाप नहीं है। न सिर्फ यतीमों के साथ बल्कि गरीबों के साथ, नादारों के साथ, मिस्कीनों के साथ मौला का हमें जहाँ पर जहाँ रिवायतें मिलती हैं, अहादीस मिलती हैं, तमाम मकातिब आलम इस्लाम के उलमा ने अपनी किताबों में तहरीर किया है कि मौला ने अपनी शहादत के बाद जब हसनैन करीमैन तदफीन के बाद वापस आ रहे थे तो देखा कि कूफे की गली से घर से बड़ी रोने की आवाज़ आ रही है, गिरिया की आवाज़ आ रही है। तो दोनों साहबजादे वहाँ गए, पूछा कि ए शख्स बता तेरे गिरिये का सबब क्या है? अगर तू भूखा है तो हम तुझे ग़िज़ा दें, अगर तुझे प्यास लगी है तो हम तुझे कोई शरबत दें। वो रोने लगा और कहने लगा नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ। पूछा वजह, पूछी कि 3 दिन से क्यों भूखे हो? का एक शख्स, एक मेरा दोस्त, एक मेरा गमख्वार आया करता था जो मैं नाबीना हूँ चूँकि मेरे साथ मुझसे दिलजोई किया करता था, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करता था। अल्लाह जाने खुदा खैर करे 3 दिन हो गए वो शख्स नहीं आया। कहा उसका नाम क्या है? कहा जब भी मैंने नाम पूछा कहा कि मैं फकीरों का फकीर हूँ, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ। तो जब नाम नहीं बताया और कहा कि हसनैन करीमैन ने कहा कि 3 दिन हो गए, कहा खाना खिलाते थे, तुम्हें दिलजोई करते थे, वो कोई और नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब हैं और हमारे बाबा हैं। वो रोने लगा और चीखें बुलंद कर करके रोने लगा। कहा वो क्यों नहीं आ रहे? कहा उनकी शहादत हो गई है, हम अभी अभी अपने बाबा की तदफीन करके आ रहे हैं। कहा मुझे उनकी कब्र पर ले चलो। जब उसे कब्र पर लेकर गए तो कहा कि पालने वाले, जो मेरी दस्तगीरी करता था, जो मेरी रहनुमाई करता था, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुझसे कि मैं नहीं जानता था कि ये मेरे मौला हैं, ये अमीरुल मोमिनीन और मैंने इनसे खिदमत ली है। तो इस कदर गिरिया किया कि उसकी रूह कब्र से अंसरी से परवाज कर गई। क्या बात है, क्या और बात है। कातिल का कि जैसा कि ज़रबत लगी थी मौला को, तलवार से शहीद किया था। और जब मैं भी ये पूछने वाला था कि मौला अली की शहादत के अहवाल भी बताएं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि देखिए सीरत से हमें क्या सबक मिलता है ना, इखलाक किसे कहते हैं, जो आपस के मामलात है ना उन्हें किस तरह से किया जाता है। मौला की हालत जब मुतगय्यर होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि चेहरे का रंग जर्द हो गया। उस वक्त जब कातिल को लेकर आए ना तो हाथों को बांधा हुआ था। एक मरतबा जब मौला ने अपने कातिल को इस हाल में देखा और कहा कि बेटा हसन, क्या तुमने इसकी आंखों में खौफ नहीं देखा? इसके हाथों को खोल दो, रसन से इसको आजाद कर दो। अपने छोटे बेटे अब्बास को बुलाया, कहा अब्बास
इसको पानी पिलाओ, हाँ। सहराब करो। सहराब कौन है मौला? जानते हैं कि ये मेरा कातिल है, इसने मुझे सर पे तलवार से जर्ब लगाई है। और जब हाथ खुल गए और जब पानी पी लिया, एक मर्तबा उसकी आंखों से अश्क जारी हो गए। मौला ने एक सवाल किया कि ये बता कौन था कातिल, कौन था? अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम। कहा ये बता क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? कहा आंखों से अश्क जारी, कहा मौला आप बहुत अच्छे इमाम थे, मगर मैं बदकिस्मत था कि मैं आपको पहचान न सका। हुब्बे दुनिया में मशगूल होके मैं ये काम कर बैठा, मुझसे ये जुर्म सरजद हो गया। मैं कहूंगी कि मौला आप अपने कातिल को रसन में ना देख सके, एक रसन में, इसी कूफे में आपके कुनबे को एक रसन में 12 गलों के साथ असीर करके लाया जाएगा। वो मौला के जो दुनिया को सिखा रहा है इंसानियत क्या है, इखलाक क्या है, आपस के ताल्लुकात क्या है, उन्हीं की औलाद के साथ इसी कूफे में असीर बनाया गया। एक रसन में 12 गले थे। क्या बात है, क्या बात है। मौला अली की वसीयत की तशरीह बयान फरमा दें, क्योंकि ये एक ख़ास बात है। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और मैं यहाँ ये कहूँगी ज़ैद के कसम खुदा की, अगर फ़कत ये एक वसीयत मौला कायनात की नहजुल बलागा में मकतूब नंबर 47 पे बयान की गई है ना, ये वसीयत मेरी और आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है, अगर मैं और आप इसको दर्क कर सकें, इसे समझकर अपने किरदार में शामिल कर सकें। बिल्कुल सही है। वो वसीयत क्या है कि मौला ने कहा, अपने बेटों से कहा कि देखो जब किसी घर पे जनाजा होता है, लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, तो मरहूम की गुफ्तगू की जाती है, उसने आखिरी वक्त में क्या कहा, क्या का, जहाँ तक हो सके मेरे चाहने वालों तक मेरा ये पैगाम पहुँचाना। पहली वसीयत कि खुदा से खौफ करते रहना। देखो खुदा से डरते रहना। जब तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ होगा ना, तो कदम कदम पे तुम गुनाहों की लग़ज़िश में मुब्तला नहीं होगे। फिर दूसरी वसीयत की कि देखो तक़वा इलाही को इख्तियार करना। तक़वा क्या है? कि वाजिबात की अदायगी और गुनाहों से दूरी का नाम तक़वा है। तो कहा तक़वा इलाही को इख्तियार करना। फिर तीसरी वसीयत की कहा देखो कुरान से तुम अपने राबिते को इस कदर मजबूत कर लेना, ऐसा ना हो कि गैर सबकत ले जाएं। इसका ये एक जुमला यकीन करें फलसफा छुपा हुआ है कि हम जस्ट रीडिंग करते हैं, बेशक तिलावत करने का सवाब है, देखने का भी सवाब है, मगर कुरान हमसे क्या तकाजा कर रहा है? तो लिहाजा अपने राब्ते को मजबूत किस तरह से करना कि ये मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, ये इलाही किताब है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने इंसानियत को सिखाया है कि किस तरह से माशरे में रहना चाहिए। तो उसको समझ कर अमल करना, ऐसा ना हो कि गैर सबकत ले जाए। और हम देख रहे हैं आज नॉन मुस्लिम जो है उससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, मगर हम तालीमात कुरान से दूर हैं। और फिर कहा कि देखो पड़ोसियों से बाखबर रहना। कहा कि रसूल खुदा से मैंने सुना है कि पड़ोसियों के इस कदर हुकूक बताया करते थे, ताकीद किया करते थे कि हमें गुमान होने लगा था कि कहीं पड़ोसी विरासत में भी हिस्सेदार हो जाएंगे। इतनी मतलब उनकी ख्याल रखना। आज हम देख रहे हैं कि अभी का वाक़या है, आपने देखा होगा मीडिया पे कि एक शख्स ने सुसाइड किया, पहले अपने बच्चों को ज़िबा किया एयरपोर्ट के सामने फलकनाज में जो हुआ है। इसकी वजह क्या है? हम पड़ोसियों से हमें नहीं मालूम हमारे पड़ोस में क्या है, जबकि किस चीज का शिकार है। बिल्कुल नफसा नफसी का आलम है, इतनी दौड़ रहे हैं हम, स्टेटस की भाग दौड़ में लगे हुए, हमें नहीं पता हमारे पड़ोस में क्या गुजर रही है, यतीमों पे क्या गुजर रही है। मौला ने इस वसीयत नामे में सब कुछ बता दिया, यकीन जानिए। और फिर कहा कि देखो आपस के मामलात आपस में तय करके आना, क्योंकि हुकूक अल्लाह की तो माफ़ी है, मगर हुकूकुल इबाद का जो मामला है ना, वो आपस में तय करके आना। क्योंकि परवरदिगार कह रहा है कि देखो एक दूसरे के ख्याल रखो, किसी को अजियत ना देना, ना अपनी जुबान से ना अपने हाथों से। और हम बहुत आसानी से एक दूसरे की जब जबान चलती है ना, पता ही नहीं चलता कि किसके दिल को चीर दिया। खानदान के खानदानों को हम उजाड़ देते, तबाह कर देते। मौला ने इस छोटी सी वसीयत में कितने मैसेज दे दिए। अगर मैं और आप इसको समझ ले, दर्क कर ले, यकीन करें मेरा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। और जब घर बनेगा तो माशरा भी यकीनन जन्नत का गहवारा बन जाएगा। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से क्या मैसेज मिलता है हमें ज़ाकिरा? जी देखिए, मौला कायनात की सीरत पे अगर हम नज़र डालें ना, जैसा कि मैंने कहा कि इल्म और अमल, कौल और फ़ेल, ये दो मुतज़ाद चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। मौला का एक कौल है, यकीन करें कि उनके जो नहजुल बलागा का आखिरी हिस्सा है ना, उसमें क़िसार है, वो एक
यकीन करिए खजानों का मजमुआ है, एक एक जुमले में फलसफा छुपा हुआ है, वो ऐसा खजाना है। मौला ने कहा देखो इल्म जो है ना वो तुम्हें राह दिखाता है। इल्म क्या है, हम इल्म तो हासिल कर रहे हैं मगर हमें अमल नहीं है। मौला कह रहे हैं कि इल्म तुम्हें राह दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इल्म किसी काम का नहीं है कि जिस पर आप अमल पैरा ना हो। अमल जब तक नहीं करेंगे तब तक वो इल्म आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। और रसूल ने कहा ना कि अना मदीनातुल इल्म और अली बाबू, हाँ तो अली जो है वो इल्म के बाब हैं, दर हैं। और इल्म फ़कत ये नहीं था कि मौला के पास इल्म था, बल्कि मिंबर सलूनी के वारिस हैं मौला कायनात। वो इल्म ऐसा कि चाहे वो खलीफा अव्वल का दौर हो, चाहे खलीफा दोन या खलीफा सोइम, हर गांव पे मौला कायनात ने अपने इल्म के जरिए, अपनी अदालत के जरिए मौला ने फैज़ पहुंचाया। कहा भी जाता है कि रसूल ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसके दरवाजा, अली उसके दरवाजा है। बिल्कुल। ईसाई का एक शख्स है जिनका नाम है जॉर्ज, उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम है निदाए अदालत अली। बहुत बेहतरीन किताब है, यकीन करें। हाँ, यानी अदालत की आवाज। अदालत क्या है का, अली आदिल नहीं है, अली खुद अदल है। किस तरह से अदल है कि अदल का क्या मतलब है, इंसाफ। कि जैसे एक टोपी अगर हम खरीदें तो उसकी जगह क्या है, आप कितनी महंगी टोपी लेके अगर आप उसको पैरों में रखेंगे तो क्या होगा, आपने इंसाफ नहीं किया। बिल्कुल सही है। और आप कितनी महंगे ब्रांडेड शूज लिया है, अगर आप उसको सर पर रखेंगे तो क्या होगा, ये ना इंसाफी है ना। बिल्कुल। मौला ने कहा कि देखो अदल ऐसा है कि अपने साथ तुम इस तरह से लेके चलो, चाहे वो अपना मामला हो चाहे वो दूसरों का मामला हो। अदल के जरिए तुम अगर चलोगे तो देखो किसी की हक तलफी नहीं होगी, यानी किसी को जरर पहुंचाना गुनाहाने कबीरा है। अल्लाह अकबर। ज़ाकिरा साहिबा बहुत अच्छी गुफ्तगू करी यौम अली के हवाले से, बहुत अच्छी रहनुमाई अता फरमा रही थी। एडवोकेट ज़ाकिरा ज़हरा असगर साहिबा हमारे साथ मौजूद रहीं। बहुत शुक्रिया ज़हरा साहिबा अनवार रमज़ान से नशरियात का हिस्सा बनने के लिए। और मज़ीद चीज़ें भी हम इनसे जानेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान मुबारक में फिर हमारे साथ मौजूद होंगी एडवोकेट साहिबा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना नाज साहिबा, जो कि बहुत ज़बरदस्त हेल्थ केयर के हवाले से काम कर रही हैं। और ख़ास बताता चलूँ नायाब वेलफेयर एंड ह्यूमन हेल्थ केयर ऑर्फनेज एसोसिएशन की फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर साहिबा, कबल इसके कि इख्तितामी सहर वक्त होने जा रहा है, मैं चाहूँगा हमारी नाज़रीन के लिए कोई ख़ास मोटिवेशन पैगाम आपकी जानिब से जाए। बस देखें, आपके इस K21 के प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूंगी कि ख़वातीन जो समझती हैं कि बीमारी होगी इलाज होगा, प्रिवेंशन अगर वो करें, घरों को घरों की तरह से समझें तो हम एक अच्छा माशरा है ना तरतीब दे सकते हैं। हर चीज़ें किताबों में लिखी है, इम्प्लीमेंट हम कितना कर रहे हैं, तमाम रेसिपीज ख़वातीन देखती हैं, पका कितना रही हैं। तो बेहतर सिर्फ ये कहूँगी कि बीमारी होने का इंतज़ार ना करें। ख़वातीन का काम है घर को, माशरे को, मुल्क को, अपनी कौम को एक अच्छा बनाना। तालीम के साथ साथ ना बच्चों की तरबियत पे ध्यान दें, एक फैमिली बाइंडिंग्स अपनी बनाएं, क्योंकि एक औरत ही पूरा एक माशरा बनाती है। वही फैमिली को बनाना, एक घर तो बन जाता है, घराना जो बनाती है वो एक औरत बनाती है। तो औरतों को मैं चाहूंगी कि एक मोहब्बत के साथ और बाकायदा एक शफकत के साथ अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जिस तरह में मतलब बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे पता है ना कि ख़वातीन हमारी जो इश्तियाल फैलाती हैं उससे घरों के घर तबाह होते हैं, घराने तबाह होते हैं। तो ख़वातीन को मैं कहना चाहूंगी तो प्लीज़ खुदारा इस वक्त अपने आप में एक अहद करें कि हम एक अच्छा माशरा तरतीब देने जाएंगे जिसमें हम अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, छोटों की, बड़ों की, सबकी एक इज्जत करना वो सीखें। बेशक ऐसा ही और बताएं तरबियत अच्छी करें। बिल्कुल ऐसा ही है, एक अच्छी तरबियत होना बहुत बड़ी खुशकिस्मती की अलामत है। डॉक्टर लुबना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका आने का बहुत शुक्रिया हमारे रमज़ान सर नशरियात का हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन हमारे साथ एक और सनाखा मौजूद हैं जो आगाज़ की हमारे साथ मौजूद हैं। कबल इसके कि हम इख्तिताम की जानिब बढ़ें, मैं चाहूँगा दो शेर हमारे अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब इख्तितामी वक्त में पेश करें, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे हम। बिस्मिल्लाह। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला, नबी को सबसे प्यारा है अली मौला,
सब नारा अली मौला अली मौला लगा मिल मिल के सब नारा अली मौला अली मौला कि नबी के घर से ऊंचा और कोई नहीं अल्लाह और इस घर का मिनारा है अली मौला अली मौला और इस घर का मिनारा है अली मौला और हर घर का नारा है अली मौला अली मौला। बहुत शुक्रिया सैयद मुर्तज़ा अली साहब हमारे साथ मनकबत मौला अली पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अलीमुद्दीन अलीम साहब आपका तशरीफ़ लाने के लिए। आप हमारे ख़ास मेहमान शख्सियत हैं, बैरून शहर से तशरीफ़ लाएँ और हमारे साथ मौजूद रहीं। कवल रहमानी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। कवल नाज़रीन हमारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और नाज़रीन बताता चलूँ हम नई और ख़ास काविशों के साथ कर एक बार फिर आप हमें मुलाहिज़ा कर सकेंगे। 21 रमज़ान मुबारक की सहरी के आगाज़ में ख़ास स्पेशल ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा करेंगे ख़ास मेहमानों के साथ। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, मायानाज़ सना खान रसूल मौजूद होंगे, मायानाज़ हमारे ख़ास मेहमान शख्सियत मौजूद होंगी। जब तक के लिए इस बात और इस ख़याल इस इजहार के साथ अपने मेज़बान ज़ैर अख्तर को दीजिए इजाज़त कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।